प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। तो आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, आज मैंने ना एक वीडियो देखी थी जिसमें एक ब्रदर बोल रहे थे कि स्पिरिचुअल फादर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल मदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम बंदे की बात से, हम मनुष्य की बात से नहीं, हम बाइबल की बात से सुनेंगे, क्योंकि बाइबल बयान क्या करती है हम उस चीज़ को देखेंगे। क्योंकि आज देखो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में, जैसे अंकर नूला मिनिस्ट्री में, बलजिंदर पास्टर की मिनिस्ट्री में, जय पास्टर अमर संधू मिनिस्ट्री में, और भी सुखपाराना, जितनी भी मिनिस्ट्रियाँ हैं चल रही हैं बढ़िया, उन मिनिस्ट्रियों में बोलते हैं फादर, जैसे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, जैसे आत्मिक पिता बोलते हैं, है ना। जैसे अंकर नूला जी को बोलते हैं ये हमारा फादर है, हमारा पिता है ना, स्पिरिचुअल पिता है, स्पिरिचुअल फादर है। तो अमर संधू पास्टर जी को भी हमारा स्पिरिचुअल पिता बोलते हैं। तो हम बाइबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि ये बात बाइबल में है या नहीं, हम इस चीज़ को देखेंगे, हम जानेंगे, हमारा जानना जरूरी है। हालेलुया। मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें वो बोल रहा था कि स्पिरिचुअल फादर नहीं होता। उसने एक वचन दिया, वो वचन आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। मत्ती की किताब, उसकी 23 उसकी 9 आयत उसने बोली थी, तो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। लिखा, धरती उत्ते किसे नू अपना पिता ना आखो, कहता धरती पर किसी को पिता मत आख, क्यों जो तुहाडा पिता इको है जिहड़ा आकाश उत्ते है, अते ना तुसी मालक हो, क्यों जो तुहाडा मालिक इको है, अर्थात मसीह। हालेलुया। इस वचन को लेकर उन्होंने बातचीत की थी, मतलब जो भी उन्होंने बोला था उनके मन में विचार थे, मतलब बहुत अच्छी बात, उन्होंने अपने मन के विचार साझे किए। तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ स्पिरिचुअल फादर, हालेलुया, यहाँ पर बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि धरती पर किसी को पिता ना कहे। हम बात करते हैं यीशु मसीह के टाइम की, जब यीशु मसीह इस धरती पर था, तब उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। हालेलुया। उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। जब यीशु मसीह इस जगह से, मतलब इस धरती पे उठाए गए, तब उनके पास पवित्र आत्मा आया। तब परमेश्वर ने बोला मैं आपके ऊपर पवित्र आत्मा छोड़कर जाता हूँ। यीशु मसीह ने बोला मैं आपके ऊपर पवित्र आत्मा छोड़कर जाता हूँ, पतरस को बोला, है ना। तब पर पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा उस टाइम पर नहीं था जब ये बात हो रही है। ये 23:9 ये यीशु मसीह के टाइम की बात है, जब यीशु मसीह खुद मुंह से बोल रहे थे कि धरती पर किसी को पिता मत बोलो। एक ग्रंथियों, फरीसियों को यहूदी लोग बोलते थे ये हमारा पिता है, ये हमारा बाप है, ये हमारा गुरु है। ग्रंथी फरीसियों को बोलते थे लोग, और उन लोगों को यीशु मसीह ने बोला था, क्योंकि उस टाइम उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। उन लोगों को बोला था कि तुसी इन लोगों को मत बोलो, तुम्हारा इको ही पिता है जो मसीह है। हालेलुया। उन लोगों को बोला था। तो वो रीति रिवाज के हिसाब से पिता बोलते थे। रीति रिवाज बाइबल के रीति रिवाज है, क्योंकि 16 साल लगे बाइबल को लिखते हुए। बाइबल के रीति रिवाज थे, तो रीति रिवाजों के हिसाब से उन्होंने बोला था। तो आज इस वचन को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज है। आज मैं आपकी कंफ्यूजिंग दूर करूंगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 7:39। लिखा, पर इन्हें यह गल्लां आत्मा दे विखे आखियां, कहता इस बातों को आत्मा के द्वारा बोला। उन्हां नूं प्राप्त होना सी जिन्हां उस उत्ते निश्चय कीती, कहता उन्हां उत्ते प्राप्त होना सी जिन्हां ऊपर उन्होंने विश्वास किया। क्यों जो आत्मा अजय दिता ना गया, कहता आत्मा अभी दिया नहीं गया, आत्मा दिता ना गया, इसलिए जो यीशु दा तेज अते प्रकाश नहीं सी होया। हालेलुया। खेरा अभी उनको आत्मा नहीं दिया गया, अभी उनको पवित्र आत्मा नहीं दिया गया, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह का तेज प्रकाश नहीं हुआ। अभी तक यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं गए, अभी उनको आत्मा नहीं दिया गया, क्योंकि उनके जो 12 चेले थे यीशु मसीह के, उनके पास यीशु मसीह था, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। उनके पास यीशु मसीह था, उनके साथ यीशु मसीह रहता था, उनके साथ यीशु मसीह खाता था, उनके साथ यीशु मसीह पीता था, उनके साथ यीशु मसीह बैठता था, उनके साथ यीशु मसीह हंसता था, हर चीज उनके साथ यीशु मसीह करता था, क्योंकि उनके साथ साथ यीशु मसीह रहता था।
हालेलुया। तो तब यीशु मसीह ने बोला था कि धरती पर तुम लोगों ने किसी को पिता नहीं बोलना, क्योंकि पिता मैं ही हूं। उस टाइम पर बोला था। हालेलुया। आज 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 लोग हमें सिखाने लग जाते हैं, ले आप उसको पिता बोलते हो, आप कैसे पिता बन गया आपका, वो है बाइबल में तो ऐसा लिखा। ओ यार, बाइबल में उस टाइम रीति रिवाज थे, रीति रिवाजों के हिसाब से ग्रंथी फरीसियों को बोला जाता था पिता। पर इस टाइम पर क्या है, इस टाइम पर हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है। पतरस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा छोड़कर गए थे। मैं आपको एक सहायक देने जा रहा हूं, हमें सहायक मिल चुका है। वो कौन है? पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं, हमारा स्पिरिचुअल फादर है। कैसे बोलते हैं ये आपको मैं पौलुस की बुकों से दिखाता हूं। पौलुस कैसे उनका पिता बना, तीमुथियुस को कैसे अपना बेटा बोल रहा। हम पौलुस की बातों पर गौर करते हैं थोड़ा सा। पौलुस क्या बोलता है? हाँ, पहला क्रांतियों 4:15 में पौलुस क्या बोलता है? ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ 10,000 ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ, 10,000 उस्ताद होन। उस्ताद मीनिंग होता है जो गुरु होता है, जो सिखाने वाला उस्ताद होन, है ना। 10,000 पौलुस बोल रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ 10,000 ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ, पर प्यो तो बहुते नहीं। इसलिए जो मसीह यसू विच खुशखबरी दे वसीले नाल तुहाडा प्यो मैं ही हाँ। पौलुस सीधा बोल रहा है, सीधा ही बोल रहा है पौलुस। तुहाडे हुण पर प्यो बहुते नहीं, कहंदा तुहाडे जिहड़े फादर बहुते नहीं। इसलिए जो मसीह यसू विच खुशखबरी दे वसीले नाल तुहाडा प्यो मैं ही हाँ। कहंदा खुशखबरी दे वसीले, यसू मसीह दी खुशखबरी दे वसीले पौलुस बोला पिता मैं ही हाँ। हालेलुया। हम आगे होर स्टडी करेंगे और इस बातों को जानेंगे। अब पतरस ने बोला, है ना, पतरस भी बोलता है। देखो क्या बात, पतरस तो यीशु मसीह के साथ रहता था ना, पतरस तो यीशु मसीह के साथ रहता था। अब पतरस क्या बोल रहा है? देखो अपनी कलीसिया को पतरस क्या बोल रहा है ना। पतरस निकालेंगे हम, पहला पतरस 5:13 निकालेंगे। बाबुल विच जेड़े तुहाडे नाल दी चुनी हुई है ਉਹ ਅਤੇ मेरा पुत्र मरकुस तुहाडा सुख शांत। कह रहा मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा सन, माय सन। पौलुस बोल रहा है माय सन, इंग्लिश में लिखा माय सन, मेरा बेटा। पतरस बोल रहा है मेरा बेटा मरकुस सुख शांत पूछता है। मतलब स्पिरिचुअल में बोला ना, आत्मिक में बोला। अब लोग सीरियस, अब लोग क्या बोलेंगे? शारीरिक लोग शरीर से समझेंगे, आत्मिक लोग आत्मा से समझेंगे। उन्होंने आत्मा में बोला। पौलुस ने उनको पिता कैसे बोला कि मैं तुम्हारा पिता? आत्मा में बोला, पवित्र आत्मा के अनुसार बोला, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा था। हालेलुया। उनको पवित्र आत्मा मिल गया था, इसलिए उन्होंने पवित्र आत्मा के वसीले में बोला। हम जब आगे पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा, दोबारा मैं उसी वचन को रीड करूंगा, 5:13 को लिखा, बाबुल विच जेड़ी तुहाडे नाल दी चुनी हुई है ओह अते मेरा पुत्र मरकुस तुहाडा सुख शांत पुछदा है। कहंदा मरकुस मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा सन तुहाडा सुख शांत पूछता है। तो हम एक और वचन पढ़ाऊंगा, पहला तीमुथियुस 1:2। पहला तीमुथियुस 1:2 में लिखा। देखो यहाँ पर पौलुस फिर क्या बोल रहा है तीमुथियुस को? लिखा अगे योग तीमुथियुस नूं जेड़ा नेचा विच मेरा सच्चा बच्चा, नेचा विच विश्वास में जो मेरा पवित्र सन है, नेचा विच विश्वास में मेरा सच्चा, मेरा अच्छा बच्चा है, अच्छा बेटा है। पिता परमेश्वर ते मसीह यसू साडे प्रभु दी वल्लों किरपा दया ते शांति हुंदी रहे। कह रहा तीमुथियुस मेरा अच्छा बेटा है, अच्छा सन, माय सन इज स्पिरिचुअल। कहना मेरा अच्छा बेटा स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। वो कौन? तीमुथियुस। पौलुस बोल रहा है तीमुथियुस को। ये लोग कहते हैं कि पिता नहीं होता, पिता बोलते, वो ये बातें बनाकर नहीं, ये चीज को समझो। तीमुथियुस कैसे बोल रहा? पौलुस कैसे तीमुथियुस को पिता बोल सकता है? सॉरी, पौलुस कैसे तीमुथियुस को अपना बेटा बोल सकता है? आत्मा में बोल सकता है, स्पिरिचुअल में।
स्पिरिट में बोल रहा है उसको, स्पिरिट में। हालेलुया। आज लोग समझते नहीं, उंगली उठाने के ऊपर, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री पर उंगली उठाएंगे पर ये चीजों को समझेंगे नहीं, आत्मा में लेंगे नहीं। क्योंकि आत्मा में देखो ना वचन को, शरीर में मत देखो। ठीक है, हम एक और पढ़ेंगे, फिलिमोन 1:10। क्या लिखा फिलिमोन? मैं अपने बच्चे दे निमित्त जेड़ा कैद विच मेरे लिए उत्पत्त होया। अब देखो पौलुस क्या बोल रहा है, फिर हैरानी वाली बात है ना, फिर हैरानी वाली बात। पौलुस ने कैद में इतना बड़ा तीमुथियुस कैसे उत्पत्त कर लिया? पहले ये बताओ, कैसे उसने क्रेडिट कर लिया, कैसे उसने बना दिया, कैसे उसने बना दिया उसको, इतने बड़े बच्चे को? पहला, मैं अपने बच्चे दे निमित्त जेड़ा कैद विच मेरे लिए उत्पत्त होया तेरे अगे बेनती करदा हां, अर्थात अनिमुस दे निमित्त जेड़ा अगे तेरे किसे काम दा ना सी पर हुण तेरे अते मेरे बहुत काम दा। कहना मेरे और तेरे बहुत काम का है, पहले काम का नहीं था। क्योंकि अब वो पवित्र आत्मा में जी उठा है, अब वो परमेश्वर यीशु मसीह में जी उठा है। उसको जन्म दिया, कैसे? पवित्रताई में जन्म दिया, स्पिरिचुअल में, आत्मा में जन्म दिया, उसको आत्मा में जन्म दिया। गाइड करने वाला हमारा स्पिरिचुअल फादर हो सकता है, गाइड करने वाला हमारा आत्मिक पिता हो सकता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें टीचिंग। पौलुस उनको सिखाता था, टीचिंग देता था तीमुथियुस को, अपनी करन्थियुस कलीसिया को देता था, पत्रस अपनी कलीसिया को देता था, सिखाता था। हम बोल सकते हैं कि ये मेरा स्पिरिचुअल फादर है, ये मेरा आत्मिक पिता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2:12। हे बच्चों, मैं तानू लिखदा हां इसलिए जो तुहाडा पाप ਉਹਦੇ निमित्त कारण ਤੁਹਾਨੂੰ माफ किया होया है। कह रहा इसलिए बच्चों, फिर बच्चों की बात आ गई, फिर माय सन, इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ लिखदा हां, फिर बच्चों की गल आ गई। आत्मा में बोल रहे बच्चे, पवित्रताई में, आत्मा में, स्पिरिट में बोल रहे हैं उनको, स्पिरिट में। ये मेरे बच्चे हैं, स्पिरिट में बोलते हैं। हालेलुया। तीमुथियुस, आई थिंक पौलुस तो थोड़ा बड़ा होएगा, तीमुथियुस थोड़ा छोटा होएगा पौलुस से, पर फिर पौलुस को बच्चा कैसे बोल सकता है? हालेलुया। इसलिए हम बोल सकते हैं जैसे एली ने बोला, राजों की किताब पहला राजो दूसरा राजो 1:12 में बोला, देखेंगे वो भी वचन 2:12। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਿਆ, हे मेरे पिता इज़राइल दे रथ ते ਉਹਦੇ ਸਾਰਥੀ पर अपने कपड़े सारथी पर जद ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ फाड़े ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ के 2 हिस्से कर दिता। कह रहा एलिया को अलीशा बोल रहा है, हे मेरे पिता। तो फिर भी उसके ऊपर मसा आया था, फिर भी उसके ऊपर अभिषेक तो आया था ना अलीशा के ऊपर। फिर तो परमेश्वर बोलता है इसको पिता बोल दिया है, अब मैं इसके ऊपर मसा नहीं भेजूंगा, पर नहीं, उसने भेजा, डबल मसा हो गया उसके ऊपर। हालेलुया। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, आज लोग देखते हैं, कहते पिता बोलना नहीं चाहिए। कैसे पिता होता है? मैं बोलता पिता, माय स्पिरिचुअल फादर अमर संधू जी, माय स्पिरिचुअल ग्रैंड फादर अंकर नूला जी। क्योंकि बाइबल में पौलुस ने बोला कि मैं तुम्हारा पिता हूं, साफ मैंने पढ़ाया। पौलुस ने बोला, तीमुथियुस को बोला, करन्थियुस कलीसिया को बोला, पतरस ने बोला। हालेलुया। इस वचन को पढ़ो, आत्मा में लो। हालेलुया। धन्यवाद करदा हां परमेश्वर दा, जो आपको गाइड करने में परमेश्वर ने मदद की। आत्मा में परमेश्वर ने आपको समझाया, गाइड किया, वचनों के साथ परमेश्वर ने गाइड किया। कई लोग एक वचन को मत लिया करो, सभी वचनों को इकट्ठे लेकर फिर गाइड करा करो। एक वचन को लेकर इतनी बातें बनाकर बोल देते हैं। नहीं, मैंने कितने वचन पढ़ाए, कितने लोगों ने बोला, एक वचन को लेकर नहीं गाइड करना चाहिए। गलत गाइड करने वाले से बच के रहो, जो सही गाइड करते उनकी सुनो, जो परमेश्वर के वचन को लेकर बातें करते उनकी सुनो। जैसे मैंने आपको परमेश्वर के वचनों के साथ बातें की, एक वचन के साथ नहीं, कई वचनों के साथ। हालेलुया। उसकी गहराई में नहीं जाते, ऊपरली बातें देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं बस। परमेश्वर की आराधना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की प्रार्थना हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया।
और हमारा स्पिरिचुअल फादर, आपका स्पिरिचुअल फादर सिर्फ एक ही है, जो आपको गाइड करता है, जो आपको सिखाता है। हालेलुया। उसके अधीन रहो, उसकी शिक्षा में लगे रहो। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे, बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कर लो कि मैं ऐसे संदेश आपको और देता जाऊं, ऐसी बातें आपको वचन के द्वारा वचन की रिकॉर्डिंग आपको और ज़्यादा आपको गाइड करती रहे। हालेलुया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, जय मसीह की। सबको प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। सबको गॉड ब्लेस यू।